Hello guys, today I'm going to show you about the network programming and the socket programming, how to do it. Let's go. I'm using my base OS as a Red Hat Linux. So I will explain today what is socket programming and network programming. तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बना बनाया वेब सर्वर से कॉन्फ़िगर कैसे करें, ठीक है। और हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे अपना एक वेब सर्वर को हम लोग क्रिएट करेंगे, आवर ओन वेब सर्वर। देखिए, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं लाइक वेब सर्वर, मेल सर्वर, डीएनए सर्वर, रिमोट लॉगिन, एसएसएच प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं उसमें। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अपना जो वेब सर्वर वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट नहीं करते, कॉन्फ़िगर बना बनाए को, एंड देन वी आर यूजिंग दैट वेब सर्वर। सो लेकिन हम लोग आज देखेंगे इंटरनल कंसेप्ट अबाउट द पोर्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, और व्हाट नेटवर्क प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं पाइथन। बाय पाइथन से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। पेन हम लोग यहाँ पे दो ओएस लेंगे। दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे। फर्स्ट या हमारा रहेगा ये रेड हैट लिनक्स रेल, एंड यहाँ पे रहेगा विंडोज। ओके, और हमको इन इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी बिल्ड करना है, इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी बिल्ड करना है हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे जानते हैं, लाइक उसके आईपी से। आईपी तो आईपी भी क्या, IPv4 से, जो 4 ऑक्टेट को कैरी करता है। एंड हियर IPv4। तो यही एक वे है, आईपी से हम लोग किसी दो सिस्टम को हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करना मतलब उसको हम लोग पिंग कर सकते हैं। लेट्स चेक कि हम लोग अपने विंडोज से अपने लिनक्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका आईपी देखने के लिए हमारे पास लिनक्स में एक कमांड है, ifconfig config en। ओके, हमारा जो IPv4 है वो है यहाँ पे। सारा आईपी जो हमारे सिस्टम में है ये ENP0S3, ये हमारा आईपी है। कॉपी एंड आवर कमांड CMD। हम लोग पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं इस आईपी पे। Yeah, right, we are pinging to this IP. So now अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉकेट का नेटवर्क का प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए एक वर्क स्पेस बनाते हैं हम लोग। सॉकेट, सॉरी, सॉकेट, go under the directory। now we are in, so let's start। हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं s.py। ओके, जेडिट एक इसका लिनक्स का एडिटर है। हम लोग यहाँ पे जेडिट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इस एडिटर में हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। इनपुट, इंटर योर मैसेज। ओके, एंड उसी को मैसेज को हम लोग प्रिंट कर देंगे। चलो इसको रन करके देखते हैं। python 3 s.py in the message, hey bro, no, now it's working our program। हम लोग का यूज केस क्या है यहाँ पे कि हम लोग को दो ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करना है थ्रू अ नेटवर्क, और हम लोग उस नेटवर्क के थ्रू हम लोग मैसेज सेंड कर सके। ये दोनों जो हमारा सिस्टम है इसको कनेक्ट कर सके, और एक यहाँ पे थ्रू अ नेटवर्क हम लोग का नेटवर्क पैकेट होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज सेंड कर सके, जैसे कि हाय, हेलो, लाइक दैट। हम लोग इस पैकेट में मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं हम लोग। हमारे यही पे रिक्वायरमेंट है। और हम लोग क्या होगा ना, इनपुट कहाँ से देंगे इसमें, इनपुट यहाँ से देंगे, और वो डिस्प्ले कहाँ होगा, डिस्प्ले है। आउटपुट जो शो होगा, कंसोल, कंसोल टर्मिनल। ओके, तब हम लोग को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा।
हम लोग आज इसको देखते हैं क्या क्या हम लोग को आगे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे चैलेंज क्या है कि हम लोग जब इनपुट फंक्शन को लेते हैं तो इनपुट जो फंक्शन है वो कभी नेटवर्क में ट्रैवल नहीं करता है। वो हम लोग नॉर्मली लोकली प्रोग्राम में यूज करते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क से उसे ट्रैवल करवाना है, नेटवर्क के थ्रू पास करवाना है, तो वहाँ इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि विंडोज से इनपुट दे और वो रेड हैट लिनक्स में जाए और वहाँ पे आउटपुट शो करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे पता है? एक फंक्शन आता है हमारे पास, एक फंक्शन है, उसके लिए हम लोग वो यूज करेंगे। फंक्शन है रिसीव फ्रॉम। इस फंक्शन का यूज करके हम लोग जो डेटा है उसको सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग जाते हैं इस फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। और इस फंक्शन, ये फंक्शन जो आता है हमारा, ये जो है एक मॉड्यूल से आता है, जिस मॉड्यूल का नाम है सॉकेट मॉड्यूल। हम लोग यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम लोग का सॉकेट मॉड्यूल का नीड पड़ेगा। इस सॉकेट मॉड्यूल के अंदर ये रिसीव, इस फंक्शन की मदद से हम लोग किसी भी अपने डेटा को नेटवर्क पैकेट में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम बना के a.py इस फंक्शन का यूज करते हैं, y इक्वल टू receive from print y। ओके, y वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फंक्शन को पुट किया। और लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। python 3 a.py ये यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिसीव फ्रॉम है एक मॉड्यूल के अंदर आता है ये फंक्शन। उस मॉड्यूल का नाम है सॉकेट। तो सब लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, सॉरी सॉकेट ऑलवेज नाउ। अभी भी आया कि रिसीव फ्रॉम डिफाइंड नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये विंडोज है, ठीक है। अब हमारे पास इस जो रेड हैट लिनक्स है, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। लाइक a.py, s.py, n.py, .py, ठीक है। हमारा ये जो रेड हैट लिनक्स है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स है यहाँ पे। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अब जो है हमारा विंडोज सेंड करेगा यहाँ पे से डेटा। विंडोज यहाँ पे हम लोग का डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। और ये डेटा किस प्रोग्राम में जाएगा? IPv4 में जाएगा। उसको आईपी पता है कि हम लोग को यही सिस्टम में जाना है। अब किधर जाएगा उसको ये तो पता नहीं ना है कि अब ये प्रोग्राम में भी वो डेटा जाके स्टोर हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और किसी और जगह होगा। ये हमारा डेटाबेस का है, ये हमारा ईमेल का है, अलग अलग प्रोग्राम बना हुआ है। अगर वहां पे स्टोर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता हमारा। तो हम लोग को राइट एक प्रोग्रामिंग फाइल में उसको स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या काम, आईपी क्या काम करता है? आपको किसी भी सिस्टम के पास रीच करवाएगा, उसके पास ले जाने मत करें, लेकिन उस सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर होता है कि वो पार्टिकुलर सर्विस के साथ वो कनेक्ट करता है। हर प्रोग्राम का अपना एक, हर सर्विस का अपना एक पोर्ट नंबर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को, सॉरी, एक ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा आईपी हो, IPv4, एंड हमारा एज वेल एज पोर्ट हो। इस दोनों को अगर हम लोग बना देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइंड। ये इसको बाइंड कर देंगे हम दोनों को, आईपी एंड इसको बाइंड कर दिए इसको हम लोग यहाँ पे।
इस आईपी और पोर्ट को बाइंड कर दिए। देन हम लोग अब कोई प्रोग्राम से ए डॉट पी वाई, उसका एक पोर्ट नंबर होगा, उस पर वो जो डेटा हम लोग हाई हेलो सेंड करेंगे वो उसमें जाके उसके स्टोर हो जाएगा। और रिसीव की तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी नेटवर्क पे वहाँ पे जाके स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सॉकेट यूज कर रहे हैं उसी सॉकेट की वजह से और हम लोग नेटवर्क के थ्रू, किसी भी नेटवर्क के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो अभी हम लोग सेम कनेक्ट करें तो विंडोज का यूज करेंगे। इफ अगर हम लोकली नोटपैड में कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और से सेंड कर सकते हैं डेटा, वहाँ पे डिस्प्ले करेगा कभी नहीं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अपना विंडोज को यूज करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग की मदद से, नेटवर्क प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग यहाँ पे डेटा को वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। नाउ हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रन किया, नॉट डिफाइन, ओके चलो पाइथन s.py, ये प्रोग्राम रनिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम जो रन है एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, PS-A। जितना भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम को राइट करते हैं, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। वो प्रोसेस ऑन द लोड होता है ऑन द टॉप ऑफ आवर रैम, एंड देन आवर माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा सीपीयू जो है वहां पे वो लॉजिकल ऑपरेशन करता है, उसको कैलकुलेट करता है, देन हम लोग को आउटपुट शो करता है वो। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस को देखेंगे। हम लोग पाइथन का प्रोग्राम को रन करवाया, ये अभी रनिंग स्टेट में है। अब ना हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस बन गया होगा अभी। देखते हैं हमारे सिस्टम में अभी इतने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, यही हमारा प्रोसेस। अगर हम लोग को देखना है एक पार्टिकुलर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं s.py, या यहाँ पे हमारा प्रोसेस आईडी है, आप लोग इसको देखते हैं, s.py। देखिए हम लोग का ये जो प्रोग्राम है इसका प्रोसेस आईडी ये है, ये हमारा प्रोसेस आईडी है, लेकिन इसके पास पोर्ट नंबर नहीं है। अगर पोर्ट हम लोग देखना चाहें तो हम लोग नेट स्टार्ट TNLP से देख सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में पोर्ट है, पोर्ट से क्या, पोर्ट से सर्विसेज रन होता है। ये हमारे टोटल सिस्टम में भी सर्विसेज रन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को एक भी सर्विसेज दिख रहा है जो पाइथन का है? नो। मैं यही बाइंड का बात कर रहा था, ये बाइंड का पोर्ट के साथ, ये पोर्ट है और ये हमारा आईपी है। अब आगे हम लोग देखते हैं, नाउ हम लोग देखते हैं s.py है, उसमें इनपुट क्लियर, ठीक है। हमारा जो s.py प्रोग्राम है वो क्या है, लोकली रन हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को इसको अदर यूजर, अगर कोई क्लाइंट है, यूजर है, अगर रन करना चाहेगा तो हम लोगों को उसको बाइंड करना पड़ेगा आईपी एंड पोर्ट से। पोर्ट नंबर हमेशा यूनिक पोर्ट नंबर होता है, और पूरे इंटायर वर्ल्ड में अगर जो पोर्ट नंबर होगा वो किसी और का सेम नहीं होगा, हमारा एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। और एक पोर्ट नंबर एक ही प्रोग्रामिंग के साथ एसोसिएट हो सकता है। लाइक हम लोग अभी आपको दिखाते हैं पोर्ट नंबर लिख के अपने प्रोग्राम में, s.py। पोर्ट हम लोग ले लिए 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि पोर्ट ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, यूनिक पोर्ट लेना हम लोग को। अब ना हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, पाइथन s.py। वो नहीं समझ पा रहा है कि पोर्ट यहाँ पे क्या है, तो हम लोग इसको पोर्ट नंबर को स्टोर करेंगे, सॉरी। ना, अब हम लोगों ने पोर्ट नंबर उसको दे दिया। अब हम लोग यहाँ भी प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जाके प्रोसेस, s.py, ओके। यहाँ पे प्रोसेस आईडी मिल गया इसको, अभी रनिंग फेज में है। तो हम लोग नेट स्टार्ट TNLP। अब यहाँ पे हमारा कोई पोर्ट नंबर 1 2 3 4 चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्यों? हम लोगों ने वहां पे लिखा पोर्ट नंबर, लेकिन मैंने भी क्या कहा कि हम लोग को बाइंड करना पड़ेगा आईपी विद द पोर्ट। तो हम लोगों को उसको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ऐसा,
इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना पड़ेगा हमें, लाइक आईपी जो है वो पोर्ट के साथ बाइंड कर जाए। ओके, देन अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो हम लोग का प्रोग्राम होगा उसका एक यूनिक नेम हो जाएगा जो इंटायर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग अगर कोई प्रोग्राम में अगर नेट अगर उसको हम लोग नेटवर्क से कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो हम लोग को बाइंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। बिना बाइंड किए हुए आईपी पोर्ट के साथ हम लोग कभी नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग अब चलिए बाइंड करके देखते हैं, बाइंड और आईपी दोनों को डाल के देखते हैं क्या होता है। This program has to be सबसे पहले हम लोग इसका आईपी एड्रेस, आई थिंक आई नो, ओके लेट्स सी। One 92 168 29 and 223 I think, या इट्स ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस दे चुके हैं, उससे पहले हम लोग पहले सॉकेट का यूज करेंगे। एंड हम लोग अगर नेटवर्क से करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसीव फंक्शन का यूज करेंगे। रिसीव फ्रॉम, डेटा को रिसीव करना चाहते हैं, ये हमारा रिसीवर का टाइप का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, मैंने क्या कहा आपको, बाइंड करना पड़ेगा आईपी विद द पोर्ट। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइंड कर दिया इसको, ठीक है। एंड देन हम लोग प्रिंट कर दिया एक्स को, ठीक है। ना हम लोग क्या कर दिए, एक प्रोग्राम बना है, अब हमारा आउटसाइड कोई भी आदमी इस पे इस पोर्ट से कनेक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं हुआ कि नहीं है। इनवैलिड सिंटेक्स, आई थिंक ये स्ट्रिंग होगा। बाइंड इज नॉट डिफाइंड, सो बाइंड यहाँ पे डिफाइन नहीं है। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं इससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ प्रोटोकॉल के बारे में, कि जस्ट मैं एक ब्रेक लेता हूँ छोटा सा। सो ओके, नाउ हम लोग ने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया जो कि ये प्रोग्राम है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ आगे मैं अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बेसिस पे हमारा कोड होगा, देन वो पोर्ट नंबर कनेक्ट होगा एंड सर्विस रन होगा। सो नाउ हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक कंसेप्ट को समझते हैं, लाइक आईपी एंड, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आईपी एंड पोर्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं पैकेट हेडर, पैकेट हेडर बोलते हैं हम लोग इसको। ये जो यहाँ पे जो पैकेट जा रहा है, नेटवर्क का पैकेट जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या क्या कंटेन करेगा ये जो पैकेट है, नेटवर्क पैकेट, आईपी पोर्ट एंड देन मैसेज, लिख देता हूँ, ओके। देन इसके थ्रू ये ट्रैवल करेगा एंड देन द मैसेज शो करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि हमारे पास दो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ए, ऑपरेटिंग सिस्टम बी। ठीक है, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये IP 129 एंड इसका भी IP कुछ होगा लाइक 140 एनीथिंग। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम को हम लोग अगर इस दोनों सिस्टम में हम लोग को डेटा को लाइक कनेक्ट करना है हम लोग को इस दोनों सिस्टम को, तो उसको हम लोग नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं बाय IP एड्रेस। और हम लोग को डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मेनली हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। हम लोग को इस डेटा को सेंडिंग डेटा और ट्रांसफर डेटा का एक रूल होता है, लाइक प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल, किसी भी प्रोटोकॉल के तहत ही हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। एंड जो यहाँ पे जो हम लोग का पैकेट होता है उसी से वो हम लोग ट्रैवल करता है। सॉरी, सेंड। ओके, उस नेटवर्क पैकेट में हम लोग क्या क्या कंटेंट करते हैं। सबसे पहले IP पोर्ट, देन हेलो मैसेज, ये दोनों होता है हमारा पूरा नेटवर्क पैकेट के अंदर। ये चीज, इसको पैकेट हेडर भी बोलते हैं और इसको हम लोग पेलोड भी बोलते हैं। इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलोड। ओके, और इसको पैकेट हेडर भी बोलते हैं। ये जो पार्ट, इसको पैकेट हेडर बोलेंगे। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पे हम लोग किसी भी सिस्टम ए और बी के IP 129 IP 140 को कनेक्ट करने के लिए किसी रूल के तहत करते हैं, डेट इज प्रोटोकॉल। तो जनरली मार्केट में बहुत सारा टाइप का प्रोटोकॉल है, बस नॉर्मली यूज होता है दो टाइप का प्रोटोकॉल। वन TCP, second UDP protocol. And what is TCP protocol and UDP protocol? Now our topic. Okay, so let's suppose ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, इस दोनों को डेटा ट्रांसफर करना। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, ये नेटवर्क पैकेट जा रहा है उधर, जा रहा है। A B को नेटवर्क पैकेट सेंड किया। ठीक है, तो सबसे पहले A जब नेटवर्क पैकेट सेंड करेगा, B के पास जाएगा, B इसको रिसीव करेगा एंड देन एक मैसेज जाएगा A को कि ठीक है हम नेटवर्क पैकेट को रिसीव कर लिए। एंड देन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड देन ए फिर से नया मैसेज नेटवर्क पैकेट को सेंड करेगा। तो पहले क्या हुआ, A सेंड किया, देन B पे गया, B इसको डिस्ट्रॉय हो गया, B बोला ठीक है मेरे पास नेटवर्क पैकेट आ गया, एंड देन वापस A को मैसेज गया, रिसीव किया एंड देन वो नया पैकेट भेजा। तो ये थोड़ा का लेंदी टाइप का प्रोसेस नहीं है। ये डेटा सिक्योरिटी के लिए अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेसी बहुत मिल रहा है कि हम लोग का इन टू एंड इंक्रिप्शन हो रहा है, कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। इस पार्ट को हम लोग एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, इस कंसेप्ट को। ठीक है, और ये ए से भी जो कनेक्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं हैंड शेकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड शेकिंग। एंड इस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, हैंड शेकिंग लाइक दैट। तो ओवरऑल हम लोग का प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और ये जो TCP प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। और यहाँ पे UDP प्रोटोकॉल है। UDP प्रोटोकॉल का क्या काम होता है ना, जनरली बहुत जगह यूज होता है, लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग। इस सब में आपको बताता हूँ कैसे आप समझेंगे कि ए से डेटा पैकेट सेंड हुआ नेटवर्क के थ्रू, बी के पास गया, कंटिन्यू जा रहा है, बी को कुछ मैसेज कंफर्मेशन नहीं सेंड करना कि हाँ मेरे पास डेटा पैकेट आ गया, आप तुम नेक्स्ट भेजो। यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस डेटा सेंड होता है, कंटिन्यू।
कंटिन्यू। उस बीच में हम लोग का जो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेटा कभी कभी लॉस हो जाता है। लाइक हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो कॉल होता है, वहाँ पे बीच में इंटरनेट फंस जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा देर के लिए डेटा लॉस हो जाता है, पैकेट जो होता है पैकेट लॉस हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप हो जाता है, तो पैकेट लॉस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन 2 मिनट बाद इंटरनेट सही हो जाता है, कैसे वो पैकेट फिर से मतलब सही हो जाता है वीडियो कॉल, वो पैकेट कंटिन्यू अपने लाइन पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल जनरली यूज करते हैं। यूडीपी प्रोटोकॉल ज़्यादा सही होता है इफ आपको क्विक सर्विस देता है ये यूडीपी प्रोटोकॉल। अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है डेटा, तब सिक्योरिटी के पर्पज से कि आपका कोई डेटा लॉस नहीं चाहिए, देन यूडीपी इज द बेस्ट एंड क्विक सर्विस दे प्रोवाइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि टीसीपी अच्छा है, यूडीपी अच्छा है, कोई अदर। हर अपना यूज केस के हिसाब से ये प्रोटोकॉल अच्छा है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपको सिक्योरिटी चाहिए, डेटा में पहले जाए डिस्ट्रॉय देन सेकंड सेंड करे, तो वहाँ पे टीसीपी अच्छा है। अब आपको कंटिन्यूस चाहिए लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, वहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आपने। टीसीपी में बताता हूँ। टीसीपी क्या है, एक कंसेप्ट नेम है, और बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में आया हुआ है। एसएमटीपी नाम सुना होगा आपने, एचटीटीपी, एफटीपी, दीज आर द टीसीपी प्रोटोकॉल्स। और यूडीपी प्रोटोकॉल्स का हम लोग देखते हैं, डीएनएस हो गया, डोमेन नेम सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, ये सब जो है ये सब एग्जांपल है। टीसीपी यहाँ पे कंसेप्ट नेम है, एंड यूडीपी, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट है एसएमटीपी, एचटीटीपी, ये सब प्रोडक्ट नेम है। ओके, ना हमारा जो आईपी होता है, ये जो IPv4 है, इसका साइज होता है 4 ऑक्टेट। IPv4 का जो साइज होता है 4 ऑक्टेट। ये कैसे, मैं कभी वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। 4 ऑक्टेट होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ों को यूज करेंगे, यूडीपी प्रोटोकॉल ये सब को, देन हम लोग आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो प्रोग्राम है उसको, ठीक है। और नेटवर्क में यहाँ पे जो आईपी होता है, वहाँ पे उसको नेटवर्क फैमिली बोला जाता है। और एक और मैं बात बताता हूँ आपको कि हम लोग जानते हैं जनरली कि अगर दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसका नाम जरा जाता है आईपी से, कि आईपी से हम उस जानते हैं कि वो अच्छा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ये एक जो ओनली वे नहीं है नेटवर्किंग में कि आईपी से, हमारे पास बहुत सारा अलग वे भी है। नेटवर्क फैमिली बोलते हैं उसको, कि हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर को पता चल सकता है कि ये वही कंप्यूटर सिस्टम है, लाइक IPX, एप्पल टॉक, लाइक दैट, दीज आर अवेलेबल। ये भी लोग वही बताता है जो IPv4 बताता है, लेकिन जनरली हम लोग IPv4 को ही यूज करते हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ, अभी सारे चीज़ों को मैंने बता दिया, अब प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। हम लोगों ने सॉकेट को इंपोर्ट किया। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। Python 3 socket module, सॉकेट मॉड्यूल कितना फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था ना। सॉकेट जो मॉड्यूल, इसके अंदर इतने सारे फंक्शन अवेलेबल है, तो हम लोग इसी का यूज करने जा रहे हैं। एक फंक्शन है सॉकेट, इसका हम लोग यूज करेंगे अभी सॉकेट को क्रिएट करने में। लाइक आके बहुत सारे हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो चलो हम लोग अब प्रोग्राम बनाना यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पे से फंक्शन को उठा सकते हैं, जिसका जो भी यूज करे पड़ेगा, यहाँ से देखकर। इनपुट सॉकेट, मैंने बताया हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। प्रोटोकॉल देन माई माई यूडीपी, एक वेरिएबल लिया हमने, सॉकेट डॉट सॉक अंडरस्कोर TGR रैम। ओके, अब हम लोग फैमिली उसको अब उसका बताएं कि ये IPv4 है। नेट एड्रेस
ये कौन सा है, कौन से नेटवर्क फैमिली से बिलोंग करता है, IPv4। ओके, ये हमारा IPv4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको बताएंगे। उसके लिए हम लोग क्या एस का यूज करेंगे, सॉकेट डॉट सॉकेट लाइक UTP। हम लोग ने एक गलती की है यहाँ पे, हम लोग को उससे पहले उसको बताना पड़ेगा कि ये IPv4 फैमिली का है, तो ये एड्रेस फैमिली क्या है इसका। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे AFN सॉकेट डॉट AF। वहां पे उस फंक्शन में हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, inet। ओके, UDP एंड AFN का हम लोग यूज करेंगे, सॉकेट AFN एंड UDP। ओके, अब हमारा IP ये है, पोर्ट ये है, इसको हम लोग s डॉट बाइंड, यहाँ पे हमारा s डॉट बाइंड हो जाएगा, s क्लास हो गया s डॉट बाइंड। अब हम लोग इसको टपल, ये टपल डेटा टाइप में स्टोर होता है। ओके, हम लोग रिसीव फ्रॉम फंक्शन का यूज करेंगे जो सॉकेट मॉड्यूल से आता है। लेकिन चलो पहले इसको दिखाता हूँ मैं, पाइथन डॉट पी या, देखिए एक इधर आ रहा है, ये जो हमारा रिसीव फ्रॉम जो फंक्शन है वो कभी भी स्ट्रिंग को नहीं लेता, वो हमेशा नंबर को लेता है। तो हम लोग इसको स्ट्रिंग हटा के यहाँ पे नंबर लेना, हम लोग को यहाँ पे प्रिंट आउट से हम लोग ये हमारा, हम लोग का सेंडर विंडोज है, ये हमारा रिसीवर, इसको बस रिसीव करना है। अब ना हम लोग चेक करते हैं, अब ये भी बोल रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइन। कुछ तो एरर किया हम लोगों ने, get module so GRM। ओके, socket AFN variable, then store, then bind, यहाँ तक तो सही है। रिसीव x के अंदर स्टोर किया हम लोग ने from 1024 x। सो हम लोग एरर देखते हैं, लाइन 16 मॉड्यूल रिसीव फॉर्म को वो नहीं कर पा रहा है रियलाइज, वाई। आई डोंट थिंक स्ट्रिंग लेगा ये। Oh, I think might be problem. Let me see. Now हम लोगों ने क्या एरर किया मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक एरर किया है, यहाँ पे जो रिसीव फॉर्म है ये तो एस से आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था ये क्लास है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, हम लोग ने कुछ करा है भी नहीं है। अब हम लोग जाके चेक करते हैं, exit from python first। ओके, ps minus aux grep s.py, देख सकते हैं मेरा प्रोसेस आईडी एंड नेट स्टार्ट। TLP, तो
हम लोगों का जो है प्रोग्राम यहाँ पे पोर्ट ऐड नहीं हुआ 1234, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने कमांड क्या यूज किया, TNLP, T स्टैंड फॉर TCP, तो हम लोग को इसलिए यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे हम लोग को U करना पड़ेगा। अब नाउ हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा जो पाइथन 3 का प्रोग्राम है यहाँ पे 1234 इस पे रन कर रहा है। ओके, अब हमारा प्रोग्राम कनेक्टेड आउटसाइड वर्ल्ड से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा पेलोड है उसमें जो हम लोग डेटा जो सेंड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज हम लोग का 1024 होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या था, ये चलो सेंडर प्रोग्राम, सॉरी रिसीवर 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 प्रोग्राम। अब हमें सेंडर प्रोग्राम बनाना, तो हमारा सेंडर प्रोग्राम कौन बनाएगा, हमारा विंडोज। तो लेट मी स्टार्ट अ जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। अब मैं आप लोग को इसी वो प्रोग्राम दिखाता हूँ। हम लोग अब वहां से इनपुट देंगे और यहाँ पे स्टोर होगा इस प्रोग्राम में। स्टार्ट भी हो जा, तब तक स्टार्ट हो, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। नाउ हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर लिया है। अब हम लोग इसमें एक सेंडर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, मैं नाम दे देता हूँ इसको। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉकेट को इंपोर्ट करेंगे। सॉकेट को इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, एस वेरिएबल में सॉकेट, जो काम वहाँ की है अभी वही काम करेंगे। सॉकेट डॉट एड्रेस फैमिली नेट, ये सब अवेलेबल होगा आपको सॉकेट के जो फंक्शन मॉड्यूल उसके डायरेक्टरी में। एस वेरिएबल में एस डॉट, अब हम लोग वहां पे यूज किए थे रिसीव फ्रॉम, अब यहाँ पे सेंड टू फंक्शन का यूज करेंगे। सेंड टू फंक्शन, हेलो, किसको भेजना है हम लोग को, आईपी लिखेंगे यहाँ पे उसका स्ट्रिंग में 192.168.29.223 थिंक। पोर्ट नंबर क्या है 1234। ओके, टाइप एरर बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग पी में कोई डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग टाइप देखते हैं इसका, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। हमारा जो पाइथन 3 जो वर्जन है, यहाँ पे पाइथन 3 वर्जन में हम लोग को जब नेटवर्क से किसी चीज को डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वहां के लिए उसके लिए एक अलग डेटा टाइप बनाया गया, दैट इज बाइट डेटा टाइप। तो हम लोग इस जो डेटा टाइप है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइट डेटा टाइप में। ओके, तो हम लोग को बस क्या करना है इसके लिए, p डॉट इन कोड, यहाँ देखा b डॉट, हम लोग टाइप देख सकते हैं
स्ट्रिंग, लेकिन ये बाइट डेटा टाइप है, बाइट स्ट्रिंग बोल सकते हैं उसको। ओके, नाउ अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसको कन्वर्ट करके हेलो डॉट इम्पोर्ट। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, या वी कैन सी हम लोगों ने वहां से डेटा को इनपुट लिया और लिनक्स के कंसोल पे थ्रू नेटवर्क प्रोग्रामिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग यहाँ पे उस आउटपुट को स्टोर किया, एंड स्टोर करने के बाद यहाँ पे उसको अपने कंसोल स्क्रीन पे विजिबल किया। तो ये था हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल, सॉकेट प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर। अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, अगर इसका लेक्चर तो अलग अलग प्रोटोकॉल टीसीपीएस यूज करते हैं, एंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप भी बना कर दिखाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।